तो फर्स्ट डे ऑफ माय साइट सीइंग हम लोग गए हिडिंबा देवी टेम्पल, जिसके आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा था और मैंने बहुत मस्ती की है वहाँ पे। आप आगे देखोगे जैसे कि यहाँ पे मैं नाचती हुई दिख रही हूँ। ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जो मैंने और मेरी दोस्त ने ट्राई किया था और बहुत प्यारा है और इसे पहनना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये आई थिंक 100 और 50 रुपीज़ में समथिंग उन्होंने दिया था। आप जितनी देर भी चाहो उतनी देर पहन के इसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हो। और वहाँ के लोग बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही हम्बल हैं। तो इसके बाद वहाँ पे और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और इसके अलावा हिडिंबा देवी टेम्पल में आप उनकी कस्टमाइज़ और ये कस्टम ड्रेस पहन सकते हो। और उसके साथ साथ वहाँ पे याक भी है, आप याक पे बैठ सकते हो, उसकी सवारी कर सकते हो। तो मैंने सवारी तो नहीं करी थी बिकॉज़ मेरा वज़न कुछ ज़्यादा ही था, मैं वैसे ही बैठ गई हूँ तो वो बेचारा दब गया होगा। मैं फिर मनाली की मेन मार्केट जो है हम वहाँ गए। वहाँ पे मैंने कुछ ख़रीदा नहीं जस्ट बिकॉज़ ऐसा आई बिलीव कि कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे शॉपिंग ना करो, क्योंकि आपको जो वहाँ से ख़रीदना है वो आपके डोमेस्टिक में भी मिलता है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव मिलता है। मैंने दिल्ली के आउट ऑफ द जाकर जितनी भी देखा है कि वहाँ पे जितनी चीज़ें सामान वहाँ पे जितनी महंगी मिलती हैं दिल्ली में उतनी ही सस्ती मिलती हैं। तो आई प्रेफर कि मैं अपने आसपास से वो चीज़ें ख़रीद लूँ वहाँ जाके ख़रीदने के लिए। हाँ, कुछ अगर यूनिक है जो वहीं मिलता है देन आई प्रेफर कि मैं वहाँ से ख़रीद लूँ एक आध पीस, नॉट बल्क में नहीं, कुछ पीस। और इसके साथ मैं स्टार्ट को बताती हूँ कि हमने कैसा रहा और हमने क्या क्या किया और मेरी क्या गलतियाँ रहीं। तो मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ पैकेज लेना। हम 2 जने गए थे तो हमने 2 जनों का पैकेज लिया जो 5000 पर पर्सन पड़ा। इंक्लूडेड टैक्स इज़ 5200 रुपीज़ फॉर द बोथ ऑफ देम, नॉट बोथ ऑफ देम, एंड 10400 रुपीज़ फॉर द बोथ ऑफ देम। फिर इसके बाद हमने उसमें हमारी बस, हमारे होटल और हमारी टैक्सी और हमारी साइट सीइंग इंक्लूडेड थे और आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट और लंच भी इंक्लूडेड था, जिस हिसाब से मुझे वो एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। और लिटरली दिस इज़ नॉट एक्सपेंसिव। इसके साथ साथ एक्सपेंसिव कैसे पड़ा मैं आपको बताती हूँ। उसके जब हम लोगों का हमें पता चला कि हम नवंबर में गए हैं और नीचे साइड में बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो हमें बर्फ़ देखने की इच्छा थी, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैंने इससे पहले बर्फ़ नहीं देखी थी कहीं पे भी। तो मेरा ये था कि इतनी दूर आई हूँ तो मैं बर्फ़ देखना चाहती हूँ। तो जो हमारे कैब ड्राइवर थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि इस समय बर्फ़ सिर्फ आपको ज़ीरो पास पे मिलेगी, जो मनाली का लास्ट पीक है और लास्ट पॉइंट है। तो हमने उनसे डील करा कि उन्होंने हमसे बोला कि वो 2500 एक्स्ट्रा लेंगे और वो हमें वहाँ तक लेके चलेंगे। हमें लगा कि ठीक है, कर लेते हैं, इतना दूर आए हैं तो ये भी ठीक है। फिर बीच में वो हमें जब अगले दिन लेकर जा रहे थे तो उसके बीच में उन्होंने स्पोर्ट्स का कुछ वहाँ पे था कि आपको आइस से रिलेटेड स्पोर्ट करने हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। बट एज़ पर मी वो वेस्टेज ऑफ मनी थे जहाँ पे मैंने वेस्ट कर दिया। आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप पैसे इंजॉय करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वो 6000 समथिंग के थे सारे स्पोर्ट्स टोटल मिला के, और जो हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट करवा कर उनसे 4000 समथिंग के करा लिए थे। बट लिटरली दैट इज़ वाज ओवर एक्सपेंसिव और वो बिल्कुल ही बेकार था जो हमने किया, क्योंकि मैं तो कर भी नहीं पाई। मैं ऊपर जाके एटमॉस्फेयर पे बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दबाव बॉडी पे झेल नहीं पाई। और मैं वहाँ जाके मतलब ठंड के मारे और मेरे ओठ वगैरह सब नीले हो गए, मेरी बॉडी थोड़ा सा सफोकेटेड होने लगी और मुझे एटमॉस्फेयर से ज़्यादा मतलब सफोकेशन होने लगा। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं गाड़ी में ही बैठूँगी, और इस चक्कर में मेरे पास कोई भी बर्ड से रिलेटेड मेरी खुद की रील्स नहीं है, मेरी दोस्तों की है बट मेरी नहीं है। तो मैं आपसे कहती हूँ आप पैकेज लेके भी जा सकते हो। अगर वो पैकेज आपको फ्रेंडली लग रहा है तो आप उसे लेके जाओ, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा मत करो। अगर आप पैकेज लेके नहीं जा रहे हो तो आई प्रेफर कि आप लोकल बस या फिर वोल्वो बस ले सकते हो, जो आपको अराउंड 800 से समथिंग 2000 के बीच में मिलेगी। उसके बाद वहाँ पे होटल इतने एक्सपेंसिव नहीं है। आप थोड़ा सा ओल्ड मनाली के अंदर घुसोगे तो आपको और होटल्स मिलेंगे जो आपको ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2500 तक के आसपास मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे होटल। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोकल कैब्स और लोकल वेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं इधर उधर घूमने के लिए।
और आई प्रेफर कि आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे ले लें और ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको बजट फ्रेंडली भी रहेगा। आपको ज़्यादा इधर-उधर जाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सब कुछ ऊँचाई पर है और कई जगह गाड़ी भी नहीं पहुँचती, स्कूटी और बाइक आराम से पहुँच सकती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि स्कूटी और बाइक ज़्यादा प्रेफरेबल है अपेक्षा लोकल ट्रांसपोर्ट के। फिर आप वहाँ पे साइट सीइंग जितना घूम सकें आप घूमें, उसके साथ-साथ वहाँ के लोकल से पूछें कि यहाँ पे क्या बेटर है और क्या नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। और अगर आपको कुछ ऊनी या कुछ वैसे कपड़े ख़रीदने हैं तो किसी भी सजेशन को ना मानें, अपने आप से प्रेफ़र करें कि इधर-उधर जाना या फिर लोकल जो वहाँ के विलेजर्स हैं और जो वहाँ के लोग हैं आप उनसे पूछो, वो आपको बेटर बता पाएँगे, नॉट अ शॉपकीपर। शॉपकीपर से मत पूछिए, किसी भी शॉपकीपर से मत पूछिए, किसी भी ड्राइवर से मत पूछिए, किसी भी लोकल ड्राइवर से मत पूछिए। अपने तरीके से आस-पास के जो लोग हैं या रास्ते में जो लोग हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएँगे बेटर। और मैं आपके साथ अपनी पैराग्लाइडिंग और ज़िप लाइनिंग की भी वीडियो शेयर करूँगी आगे। और साथ ही साथ मैं अपने होटल्स का ऑलरेडी व्यू आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपको सारा बता चुकी हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो बेटर है आप अपनी मनाली ट्रिप अपने आप से प्लान कर सकते हो अब अच्छे से। और जहाँ तक है मनाली की सारी बसें जाने वाली मजनू की टीला से मिलती हैं, वोल्वो सारी बुकिंग्स वहीं से होती हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट नहीं है जिससे आप बाय ट्रेन और बाय प्लेन जा सकें, आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो यू कैन प्रेफर अ टैक्सी और अ कैब, और आप खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं जो आपके लिए ईज़ी पड़ेगा। You must visit this place, it's so beautiful. Thanks for watching my video and please like and subscribe. Thank you guys. I will upload more now.